केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है। हर तरह से देश को बांटने का काम किया गया, चाहे वो जाति के आधार पर हो या फिर क्षेत्र के आधार पर हो या फिर मजहब के आधार पर। बांटने का काम कांग्रेस के डीएनए में है। वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। शेखावत ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी से प्रदेश में चल रहे पेट्रोल डीजल माफिया पर अंकुश लगेगा, जो कि कालाबाजारी में लगे हुए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बंद हो चुके पेट्रोल पंप फिर से शुरू हो सकेंगे और उनका रोजगार वापस लौटेगा और उनके आश्रितों के घर पर ठीक से चूल्हा जल सकेगा। पेट्रोल डीजल के दाम में 4 रुपए से लेकर 5.40 रुपए तक कमी आएगी, जो कि आज सुबह से 6 बजे से प्रभावी हो गया है। यह घोषणा 2 प्रदेशों में पेट्रोल कीमतों के डिफरेंस को कम करेगी। यह बात उन्होंने आज मीडिया से बातचीत में कही। शेखावत ने राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाले 4% डीए को लेकर कहा कि उनसे उन्हें राहत मिलेगी। केंद्र की सरकार ने पहले ही 4% डीए बढ़ा दिया था। बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 24 से प्रभावी होगी। बिजली उत्पादन पर कहा कि राजस्थान में अब बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, निवेश बढ़ेगा और प्रदेश तरक्की करेगा। एमओयू के चलते राजस्थान फिर से इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस हो जाएगा, इससे राजस्थान का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। शेखावत ने कहा कि यह सरकार अपने किए वादों संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यह घोषित किया था कि हम प्रदेश को इस माफिया राज और गुंडागर्दी से मुक्त करा करके भयमुक्त वातावरण देंगे। जिस तरह से एक प्रभावी कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में ऐसे अराजक असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए की गई, उसका परिणाम आज हम सब लोगों के सामने है। एलिवेटेड रोड का ईएफसी सैंक्शन हो गई, एलिवेटेड रोड का टेंडर प्रोसीजर जो है वो चालू हो गया। जब एक बार टेंडर प्रोसीजर चालू हो जाएगा, सुनिए ये फर्क आपको दिखाना चाहता हूँ। टेंडर नहीं हुआ इसलिए हमने शिलान्यास नहीं किया, क्योंकि टेंडर कंप्लीट हो जाए, कंसेशनर आ जाए तो शिलान्यास करेंगे। यहाँ तो फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं थी तो भी जमीन खोद करके और जो है फीता काटने का काम किया है। ये फर्क आपको समझना चाहिए। एक तरफ देश को विकसित करने के लिए उसकी आधारशिला रखते हुए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है और दूसरी तरफ देश को अब विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम इस 5 साल के संकल्प के साथ में देश की जनता के सामने 2014 में जब हम चुनाव में गए थे, तब जिस तरह के हालात उस समय देश में थे, देश में 2 ही तरह के समाचार अखबारों में सुर्खियों के साथ में छपते थे और टेलीविज़न की मीडिया को अट्रैक्ट करते थे। वो एक तो घोटाला होता था जो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए, और दूसरा देश में आतंकवादी घटनाएं होती थी। अब ये समाप्त हुई है। देश में चर्चा होती है कि गरीब का घर बन रहा है, गरीब का शौचालय बन रहा है, गरीब को बिजली मिल रही है, गरीब को पानी मिल रहा है, गरीब को बैंक का खाता मिल रहा है, किसान को आयुष्मान, किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, समय पे खाद बीज मिल रहा है, देश चांद पर जा रहा है, देश आदित्य L1 ऑर्बिट में जा रहा है, देश ओलंपिक में कमाल कर रहा है और देश पूरे दुनिया में धमाल कर रहा है। पानी जो है हमारे संविधान, अगर आपने पढ़ा हो तो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है, और पानी की व्यवस्था करना, उसकी डीपीआर बनाना, उसको डीपीआर को इम्प्लीमेंट करना, उसका टेंडर करना, उस डीपीआर उस पर काम करवाना, गुणवत्तापूर्वक काम कराना, उस स्कीम को ऑपरेट और मेंटेन करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार इसमें प्रत्यक्ष से जाकर के इंस्पेक्शन भी नहीं कर सकती। इससे आगे बढ़ करके जब मैंने राजस्थान की सरकार को जो है देश के सबसे ज़्यादा बजट को एलोकेशन किया, देश में सबसे ज़्यादा पर कनेक्शन खर्चा जो है वो राजस्थान में आ रहा था। देश का एवरेज एक्सपेंडिचर 20,000 रुपये पर कनेक्शन है, राजस्थान का एवरेज एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपये पर कनेक्शन है। और जोधपुर और बीकानेर और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 2 लाख रुपये पर कनेक्शन एवरेज खर्चा है। उसके बाद में भी सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। उस 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन करके उनके अगेंस्ट में 27,000 करोड़ रुपये बजट दिया। जिसको खर्च करना था ना वो 7,000 करोड़ ही खर्च कर पाया और उसमें भी घोटालों पे घोटाले हो गए। राजस्थान सरकार ने 2% वैट डीजल और पेट्रोल पर कम करने की घोषणा ऐसी की है और वो आज सुबह 6 बजे से प्रभावी भी हो गई है। ये 2% कम करने से लगभग 1.5 से 1.5 रुपये के आसपास, 1.60 रुपये के आसपास सब जगहों पर डीजल और पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी। लेकिन एक विषय हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों का था, जो सीमा हमारी
पंजाब के साथ में लगती है, गंगानगर में जहाँ देश का सर्वाधिक महंगा पेट्रोल और डीजल बिकता था ऐसा कहते थे। जो सीमा हमारी हनुमानगढ़ में पंजाब से लगती है, हरियाणा से बहुत लंबा बॉर्डर हमारा चूरू से लेकर के झुंझुनू तक, और जो है इधर अलवर तक जो पूरा बॉर्डर हमारा हरियाणा के साथ में, गुजरात के साथ में हमारा जो है बॉर्डर जालोर, सिरोही दोनों, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सब जिलों में। क्योंकि हमारे पड़ोसी प्रदेशों में चाहे हरियाणा है, पंजाब है या गुजरात है, सभी जगह डीजल और पेट्रोल की के ऊपर वैट में राजस्थान की तुलना में बड़ी कमी होने के चलते हुए इस सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर एरियाज के पेट्रोल पंप आउटलेट्स पिछले वर्षों से बंद पड़े थे, कई सालों से उन पर काम नहीं हो रहा था। क्योंकि अगर 5-6-7 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल कम भाव में अगर बॉर्डर के उस पार मिलता है तो लोग उधर जा करके भरा करके वापस अपना काम चला लेते थे। इससे सरकार को दोहरा नुकसान हो रहा था। एक तरफ राजस्थान के लोगों को पैसा खर्च करना पड़ रहा था, दूसरे प्रदेश में जाना पड़ रहा था, और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी दूसरे प्रदेश में हो रहा था। क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों की दूरियां अधिक होने के कारण से ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर डीजल और पेट्रोल्स का डिपो से बहुत ज़्यादा होने के चलते हुए भी वहाँ प्राइसेस जो है वो सर्वाधिक थी। एक तरफ भारत की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय हरदीप पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने निर्णय करके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सब्सिडाइज करने का निर्णय किया। वहीं दूसरी तरफ जो नॉशनल लॉस होता है डीजल और पेट्रोल में, अगर हम वैट कम करते हैं और तुलनात्मक रूप से दूसरे प्रदेशों के का कम करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए क्रॉस सब्सिडी देने का निर्णय हुआ। राजस्थान में 3,325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाएं और लगभग 28,500 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे जहां एक तरफ राजस्थान में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश आगामी वर्षों में होगा, और उसके साथ साथ में राजस्थान में जो MOUs किए गए उनके कारण से जो बिजली उत्पादन होगा उससे राजस्थान एक बार फिर एनर्जी सरप्लस स्टेट हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की परंपरा और परिपाटी है। उन्होंने इस देश को पहले क्षेत्र के आधार पर बांटा, फिर इस देश को बोली और भाषा के आधार पर बांटा, फिर इस देश को मजहब के आधार पर बांटने का पाप किया, इस देश को गरीब और अमीर के नाम पर बांटा, इस देश को ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा। ये बांट करके राजनीति करना जिनके DNA में है उनको शायद यही दिखाई देता है, और उनको मुझ पर प्रश्न खड़ा करने से पहले उनके आदरणीय राजकुमार जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में एक बार संज्ञान लेकर के टिप्पणी कर देना चाहिए।